नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज हम बात करेंगे उस संघर्ष की जिसने मध्य पूर्व को दशकों से झुलसा रखा है, ईरान और इजराइल की कहानी। इजराइल के बनने से पहले यह जमीन फिलिस्तीन कहलाती थी, जहां अरब, मुसलमान, ईसाई और यहूदी साथ रहते थे। 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में जायोनिज्म यानी यहूदी राष्ट्रवाद का आंदोलन शुरू हुआ। यहूदियों का मानना था कि यह उनकी ऐतिहासिक भूमि है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होलोकॉस्ट ने यहूदियों को और भी मजबूर किया कि वे अपनी सुरक्षित जगह तलाशें। बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन आने लगे। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन का मामला संयुक्त राष्ट्र को सौंपा। 1947 में बंटवारे की योजना आई यहूदी और अरब राज्य। यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया, अरबों ने खारिज। 14 मई 1948 को इजराइल की स्वतंत्रता की घोषणा हुई। अरब देशों ने हमला किया। पहला अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया। यही वह बुनियाद थी जिससे पहचान, धर्म और अस्तित्व का संघर्ष शुरू हुआ, और इसमें अब ईरान भी शामिल है। क्या आप जानते हैं, कभी ईरान और इजराइल दोस्त थे? 1948 में इजराइल को मान्यता देने वाले मुस्लिम देशों में ईरान सबसे आगे था। शाह के दौर में दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते थे, तेल, तकनीक और खुफिया सहयोग। लेकिन ईरान की जनता शाह की पश्चिमी नीतियों और भ्रष्टाचार से नाराज थी। उन्हें यह दोस्ती पसंद नहीं थी। 1979 में इस्लामी क्रांति आई। शाह को हटाकर आयतोल्लाह खुमैनी सत्ता में आए। खुमैनी ने इजराइल को छोटा शैतान कहा, सारे संबंध तोड़ दिए और फिलिस्तीनी मुद्दे को अपना लिया। तेहरान में इजरायली दूतावास बंद हुआ, उसकी जगह फिलिस्तीनी संगठन को दफ्तर मिला। दोस्ती एक झटके में दुश्मनी में बदल गई। अब ईरान की विदेश नीति का केंद्र इजराइल विरोध बन गया। क्रांति के बाद ईरान इजराइल के बीच सीधी जंग नहीं, बल्कि एक छाया युद्ध शुरू हुआ। केंद्र में ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान कहता है उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। इजराइल को शक है कि वह बम बना रहा है। इजराइल ने कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध और गुप्त ऑपरेशन अपनाए। 2010 में स्टक्सनेट वायरस से ईरान का परमाणु कार्यक्रम धीमा हुआ। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। इन हत्याओं के पीछे मोसाद का नाम आता है। 2020 में ईरान के शीर्ष वैज्ञानिक फखरीजादेह की हत्या ने तनाव और बढ़ा दिया। इजराइल खुलकर कुछ नहीं कहता, लेकिन संदेश साफ है, वह किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। यह छाया युद्ध कभी भी बड़े धमाके में बदल सकता है। ईरान ने इजराइल को घेरने के लिए प्रॉक्सी वॉर की रणनीति अपनाई। हिजबुल्लाह, हमास, हूथी जैसे गुटों को समर्थन दिया। हिजबुल्लाह के पास हजारों मिसाइलें हैं जो इजराइल को निशाना बना सकती हैं। सीरिया, यमन, इराक, हर जगह ईरान समर्थित गुट सक्रिय हैं। 2024 में संघर्ष ने नया मोड़ लिया। दमिश्क स्थित ईरानी दूतावास पर हमला। ईरान ने इजराइल को दोषी ठहराया। 2 हफ्ते बाद ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। इजराइल और उसके सहयोगियों ने ज्यादातर मिसाइलें रोक लीं, लेकिन संदेश साफ था, अब टकराव खुला है। प्रॉक्सी वॉर से सीधा युद्ध लाल रेखा पार हो चुकी थी। यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों का नहीं, बल्कि वैश्विक ताकतों का खेल है। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन के साथ। रूस और चीन ईरान के साथ हैं, हथियार, तकनीक और निवेश के जरिए। भारत दोनों से संतुलित रिश्ते रखता है, ऊर्जा के लिए ईरान, रक्षा के लिए इजराइल। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ते ही तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। अगर युद्ध छिड़ा तो होर्मुज की खाड़ी बंद हो सकती है, वैश्विक ऊर्जा संकट खड़ा हो जाएगा। सवाल वही है, क्या शांति संभव है? जब तक अविश्वास कायम है, स्थायी समाधान दूर की बात है।